नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर बिहार के चुनाव से जुड़ी आ रही है, जहां पर ईवीएम की सुरक्षा को लेकर इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की ओर से ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया गया है। इसी के साथ आपको बताएंगे तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर चिराग पासवान ने क्या कुछ बात कही है, और इसी के साथ में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने किस तरह से बधाई दी है। दोस्तों इसी के साथ आपको बताएंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने किस तरह से बधाई दी है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि कितनी सीटें महागठबंधन अपने दम पर जीतने जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी क्या 30 का आंकड़ा छू पाएगी और पूरा एनडीए गठबंधन क्या 50 का आंकड़ा छू पाएगा। आप लोग की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर ईवीएम की सुरक्षा को लेकर महागठबंधन सचेत हो गया है। दरअसल दोस्तों 55 काउंटिंग स्टेशन पर मतदानों की गिनती कल की जाएगी, इसकी तैयारी प्रशासन की ओर से कर ली गई है। वहीं पर दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से भी तैयारी अपने चरम सीमा पर है। आपको बता दें कि आरजेडी के कार्यकर्ता और महागठबंधन के कार्यकर्ता लगभग सभी जगह ईवीएम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन की ओर से अपने सभी कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया गया है, और ईवीएम की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन का सहयोग देने और किसी भी तरह की कोई गलती दिखाई देने के बाद प्रशासन से शिकायत करने का आदेश जारी किया गया है। कुल मिलाकर महागठबंधन के कार्यकर्ता दिन रात ईवीएम की सुरक्षा में लग गए हैं, और ऐसे में बिहार से जुड़ी हुई इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दोस्तों खंडवा के अंदर यानी मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव की मतगणना से पहले ईवीएम पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों के कार्यकर्ताओं ने पहरा डाला है। दिन रात निगरानी कर रहे हैं कार्यकर्ता। आपको बता दें कि 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मतगणना से पहले कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के नेताओं की ओर से लगातार सुरक्षा दी जा रही है। हम आपको बता दें कि ईवीएम को लेकर कमलनाथ ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी तरह से कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। आपको बता दें कि उपचुनाव के नतीजे भी आज कल आ जाएंगे, और इससे तय होगा कि राज्य के अंदर किसकी सरकार बनने वाली है। क्या शिवराज सिंह चौहान की सरकार आगे भी चलेगी या कमलनाथ एक बार फिर से वापसी करेंगे। आप लोग की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और जानकारी की तरफ रुख करते हैं, जहां पर दोस्तों तेलंगाना की छात्रा की खुदकुशी पर राहुल गांधी बोले, कहा नोटबंदी और देश से बीजेपी सरकार ने अनगिनत घर को उजाड़ दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी के द्वारा नोटबंदी का जश्न बीते दिन मनाया गया था, उसको लेकर अभी अपडेट है, जहां पर तेलंगाना की एक छात्रा की खुदकुशी पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। जानबूझकर की गई नोटबंदी और देशबंदी से बीजेपी सरकार ने अनगिनत घरों को उजाड़ दिया है, और यही सच्चाई है। तेलंगाना के अंदर एक छात्रा के द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले को लेकर राहुल गांधी अपना बयान दे रहे थे। ऐसे में एक चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी के नेता मनोज तिवारी का बयान, कहा एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर लेकिन बन जाएगी एनडीए की सरकार। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने दिल को दिलासा दे रहे हैं और किसी भी तरह से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी नतीजे तक हमको वेट करना चाहिए। लेकिन सभी ईवीएम के वोटों की गिनती से पहले एग्जिट पोल ने अपने नतीजे दे दिए हैं और बता दिया है कि बीजेपी के लिए अब बिहार के अंदर कुछ भी नहीं बचा है, और एनडीए गठबंधन सुपड़ा साफ होने की स्थिति में आ रहा है। लेकिन मनोज तिवारी का कहना है कि कड़ी टक्कर दोनों गठबंधन के बीच में है, लेकिन एनडीए विजेता बनकर उभरेगा। ऐसे में आप लोग की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और जानकारी की तरफ रुख करते हैं, जहाँ पर 31 साल के तेजस्वी यादव हो गए हैं, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने जन्मदिन की बधाई देते हुए ऐतिहासिक जन्मदिन बताया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि श्री तेजस्वी यादव को ऐतिहासिक जन्मदिन की बधाई और अति उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से तेजस्वी यादव को ये बधाई संदेश दिया गया है। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर बिहार की राजनीति को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई है, जहां पर बिहार के अंदर चिराग पासवान ने जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप दीर्घायु हो और अपने जीवन को सफल बनाने में कामयाब रहे। आज आपका जन्मदिन है, भगवान के दर्शन व आशीर्वाद से आपका पूरा दिन शुभ हो। तेजस्वी यादव को टैग करते हुए चिराग पासवान ने ये बधाई संदेश दिया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान के जन्मदिन को लेकर भी तेजस्वी यादव ने उनको बधाई दी थी। एक और जानकारी की तरफ रुख करते हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अब अपने सभी नेताओं को एक्टिव कर दिया है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के 2 दिग्गज नेता तो पटना पहुंच गए। पटना पहुंचने के साथ ही उन्होंने तकरीबन 38 जिलों का दौरा किया है और वहां पर हालात की जानकारी ली है। आपको बता दें कि बिहार के अंदर कल विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा होगी। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, और पार्टी के अंदर किसी भी तरह की टूट फूट नहीं होनी चाहिए। पार्टी के नेता किसी भी तरह के उल्टे सीधे बयान ना दे। इस पूरे स्थिति को संभालने के लिए कांग्रेस पार्टी जीत के बाद उनके विधायकों को एकजुट करने के लिए अब एक्टिव हो गई है, और अपने नेताओं को पटना पहुंचा दिया गया है। दरअसल दोस्तों राजधानी पहुंचे रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि चुनाव के मद्देनजर हम लोग यहाँ आए हैं, चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इसीलिए हम यहाँ आए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को विधायकों के साथ रखने की चुनौती है। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहाँ पर पटाखों पर
पर दिल्ली के बाद मुंबई में एक्शन। सिर्फ दीपावली पर फुलझड़ी और अनार जलाने की छूट मिली है। दिल्ली सरकार ने पहले पटाखों पर बैन लगा दिया था, अब महाराष्ट्र और हरियाणा तक इसका असर दिख रहा है। महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी ने 14 नवंबर तक के लिए कुछ छूट दी है। दिवाली के त्योहार से पहले अलग अलग हिस्सों के अंदर पटाखों को लेकर एक्शन लिया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने पहले ही पटाखों पर बैन लगा दिया था, अब महाराष्ट्र और हरियाणा में इसका असर दिखाई दे रहा है। मुंबई के बीएमसी ने एक सर्कुलर जारी करते हुए जिसके मुताबिक प्राइवेट और पब्लिक जगह पर पटाखा जलाने पर रोक लगा दी है। हालांकि सिर्फ 14 नवंबर को प्राइवेट सोसाइटी में रहने वाले लोगों को फुलझड़ी व अनार जैसे पटाखे उपयोग करने की इजाजत दी गई है। बीएमसी की ओर से अपील की गई कि इस दिवाली सभी बिना पटाखे का त्योहार मनाएं ताकि मुंबई में प्रदूषण और कोरोना वायरस की सेकंड वेव से बचाया जा सके। और एक और जानकारी की तरफ रुख करते हैं, जहां पर भारत चीन के बीच में सीमा विवाद को लेकर 8वें दौर की बातचीत हुई है, लेकिन ये बातचीत भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची। 6 नवंबर को 8वें दौरे की बातचीत के बाद भारत और चीन की सेनाओं ने एक संयुक्त बयान में दोनों देशों के नेताओं के बीच में बनी महत्वपूर्ण सहमतियों पर गंभीरता से लागू करने और इसे सुनिश्चित करने के लिए रजामंदी हुई है और सीमा पर तैनात सैनिकों को संयम बरतने व गलतफहमी से बचने की अपील की गई है। आपको बता दें कि 8 दौर के बातचीत के बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है, केवल इसी तरह की बयानबाजी की जा रही है। एक और जानकारी का रुख करते हैं, जहां पर दोस्तों सट्टा बाजार के अंदर भी आरजेडी का भाव सबसे ज्यादा है। हम आज की बात आपको बता रहे हैं, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद अब देश भर के अंदर नजरे बिहार चुनाव के परिणाम की तरफ है। एग्जिट पोल की बात करें तो महागठबंधन की सरकार बन रही है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर भी नतीजे साफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर दूसरी और दुनिया भर की नजरें अब फौलादी सट्टा बाजार पर टिकी है। बिहार चुनाव में परिणाम को लेकर फौलादी सट्टा बाजार के गलियारों में अब सटोरियों की नब्ज टटोलने के लिए जब न्यूज चैनल पहुंचे तो उनको पता चला कि फलौदी सट्टा बाजार के अंदर चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं, जिसमें बिहार के बाजार के अनुसार अनुमान में आरजेडी को स्पष्ट सरकार बनाने की ओर दिखाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि आरजेडी को 102 से लेकर 104 सीटों का अनुमान है। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी 31 से लेकर 33 सीटें जीत सकती है। आपको बता दें कि महागठबंधन कुल मिलाकर 150 से ऊपर का आंकड़ा पाकर आसानी से सरकार बनाएगी, ये सट्टा बाजार का भी मानना है। ऐसे में आप लोग की क्या कुछ राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और जानकारी की तरफ रुख करते हैं, जहां पर बिहार के अंदर तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर समर्थकों ने घर के बाहर गीत गाकर दी है बधाई। राबड़ी आवास के बाहर तेजस्वी यादव के आईपीएल के दौरान खिंचाई गई तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए गाना गा कर अपने नेता को बधाई दी गई है। और इसी कड़ी में आरजेडी की ओर से पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि वो रैली ना निकाले और किसी भी तरह का बड़ा सेलिब्रेशन ना करे, शांति बनाए रखे और अगले यानी कल का इंतजार करे। देखना होगा किस तरह के नतीजे होते हैं, उस हिसाब से सेलिब्रेशन किया जाएगा। और ये सेलिब्रेशन केवल और केवल कार्यकर्ता नहीं बल्कि जनता करेगी। एक और जानकारी की तरफ रुख करते हैं, जहां पर शिवसेना का जेडीयू बीजेपी पर तंज कहा। अमेरिका की तरह बिहार में भी सत्ता पलटने वाली है। सामना के संपादकीय में कहा गया कि अमेरिका की तरह बिहार में भी सत्ता पलटेगी। सामना में मोदी नीतीश पर तंज कसते हुए कहा गया कि दोनों की जोड़ी ने बिहार में जंगल राज का डर दिखाया है और झूठ के गुब्बारे छोड़े हैं जो जल्द ही फूट जाएगा। आपको बता दें कि बिहार चुनाव के नतीजे आने के 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। जिन नेताओं की किस्मत जनता ने ईवीएम में कैद कर दी है, उनके दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं और चुनाव खत्म होने के बाद भी राजनीतिक दल एक दूसरे पर वार पलटवार करने से नहीं रुक रहे हैं। ताजा मामला महाराष्ट्र के सत्ताधारी पार्टी शिवसेना की ओर से जेडीयू और बीजेपी पर किया गया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के अंदर संपादकीय में कहा गया कि अमेरिका की तरह बिहार में भी सत्ता पलटेगी। सामना में मोदी नीतीश पर तंज कसते हुए कहा गया कि दोनों की जोड़ी ने बिहार के अंदर जंगल राज का डर दिखाया है और झूठ के गुब्बारे छोड़े हैं। तेजस्वी यादव के सामने ये बिल्कुल नहीं टिकेंगे। आपको बता दें कि शिवसेना की ओर से ये बड़ा निशाना साधा गया है। एक और जानकारी का रुख करते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर फिर सवाल खड़े हुए हैं। यूपी के अंदर भदोही से बीजेपी के सांसद ने बताया है कि उनसे मांगी गई है 10 लाख की रंगदारी, ना देने पर मारने की धमकी तक दी गई है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के भदोही के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश चंद्र से रंगदारी मांगी गई है और सांसद से फोन पर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है और पैसा न मिलने पर बेटे समेत हत्या करने की धमकी दी गई है। बीजेपी के सांसद ने इस मामले को लेकर थाने में एफआईआर दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने जिस नंबर से फोन आया है उसकी जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि लखनऊ के आसियाना क्षेत्र के इलाके में रहने वाले सांसद को फोन आया था और उनको धमकी दी गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां पर सांसदों को इस तरह के फोन किए जा रहे हैं। एक और जानकारी की तरफ रुख करते हैं, जहां पर तेजस्वी यादव ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को स्पष्ट तौर पर कहा है कि वह किसी भी तरह के बड़े सेलिब्रेशन से बचे। और एक और जानकारी की तरफ रुख करते हैं, जहां पर जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, महानगर में सियासत भी हलचलें तेज हो गई है। वैसे तो विधानसभा चुनाव को अभी 1.25 साल से ज्यादा का समय है, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच में जोड़ तोड़ का दौर शुरू हो गया है। अब जालंधर वेस्ट के अंदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुशील रिंकू ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है। भाजपा की मेडिकल सेल के उपाध्यक्ष डॉक्टर दीपक मल्होत्रा व मीडिया प्रभारी
प्रभारी डॉक्टर PK देव के साथियों समेत कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। शहीद बाबू लाभ सिंह नगर में कार्यक्रम के दौरान विधायक रिंकू ने भाजपा छोड़कर अभी आज सभी नेताओं का स्वागत किया है। इस कार्यक्रम में विजय कश्यप के साथ साथ कई और नेता मौजूद रहे। कांग्रेस में शामिल होने वाले डॉक्टर गुरबख्श सिंह और तमाम बड़े नेता शामिल हुए। और दोस्तों ये एक बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि विधायक ने भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया है, क्योंकि बीजेपी के पास पंजाब में पहले ही बेहद कम विधायक है और इस तरह से जो वर्तमान विधायक हैं उनका भी पार्टी से दूर चला जाना इस बात के संकेत दे रहा है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर पंजाब के अंदर बीजेपी का भविष्य दिखाई नहीं देता है। एक और जानकारी की तरफ रुख करते हैं, जहां पर CM और अनुराग के बाद हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष भी दिल्ली जाएंगे। 11 नवंबर को कार्यक्रम तय हुआ है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष व लोकसभा के सदस्य सुरेश कश्यप 11 नवंबर को एक दिवसीय दौरे के लिए दिल्ली जाएंगे। दौरे के दौरान वह केंद्र सरकार की विदेश मामलों से संबंधित समिति में भाग लेंगे। दिल्ली में पटना पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलने का कार्यक्रम भी है। इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली गए थे और अब ये जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में दोस्तों अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।